Hi, I am Ankit Sivaj, and I am going candid with Nandini Roy only on Filmy Mantra. मैं अपना कोई भी काम या कुछ भी खुद को मैंने प्रॉमिस किया हुआ है ना, वो मैं अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म बन रही है, मैं बोलूँ यार मैं इस फिल्म के बारे में किसी को बताऊंगा नहीं, अगर फ्लॉप हो गई तो, या रिलीज नहीं हुई तो, नजर लग गई तो, पहले ऐसा सोचता था मैं। अब मैं सोचता हूँ यार मैं अकेला थोड़ी ना इन्वॉल्व हूँ उसमें, उसमें 500 लोग और इन्वॉल्व हैं। वो हट गया था मेरे मन में से। Really? तब मेरे मन में था कि मैं जिंदगी भर सेट पे रहना चाहता हूँ, चाहे मैं कुछ भी काम करूँ मैं सेट पे रहूंगा। एक्टर भी ना बन पाऊँ मुझे चलेगा। क्या आई बात कर जस्ट रहे वॉन्ट हैं? टू बी ऑन सेट। मुझे इतना प्यार हो गया था उस प्रोसेस से, ये अच्छा। पक्का हो गया था कि अगर मैं और नहीं बन पाया एक्टर तो मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि फिल्मों में काम करने में मजा आ रहा है। हाँ। उतना वो जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखते हो ना, उसमें आप कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में नाम भी आ जाए, यू फील दैट ओह आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, तो वो खुशी हो गई थी। आफ्टर गेटिंग द शो आई वर्कड 1,000 times more. आई वर्कड हार्ड ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई चीज़ आपको मिलती है ना लाइफ में, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कुछ भी आपको मिल जाए। बेहद आई गॉट, उसमें नेगेटिव था। बहुत अच्छा काम किया आपने बेहद में। I've थैंक यू, seen आई some लव of दैट it. शो, आई लव दैट कैरेक्टर। पहली बार नेगेटिव किया था। No dreams are too big to be achieved. Hello there, this is me Nandini Roy. You're watching me only on Filmy Mantra. आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं। खास उन्हें इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो एक छोटे से शहर मेरठ से निकल के मुंबई में बहुत बड़ा नाम और अपना मकाम हासिल किया है। Well, let's unravel Ankit Sivansh life story and get inspired. Well, are you all ready? Let's catch in. A warm welcome to you, Ankit Sivaj, Thank you, thank you, on thank my you. show and on Filmy Mantra. Yeah, thank you for having me here. It means, uh, I know what Ankit means, Sivaj का तो मुझे नहीं पता। सरनेम में Surname सिवाज है तो उसका तो अर्थ तो नहीं नहीं होगा। पता, but it's a Jat surname, so Sivaj, yeah. अब जाट हो? मैं जाट हूँ, मेरठ अरे से। क्या बात है, फिर तो खून गर्म होगा, गुस्सा भी आता होगा और दिलदार भी होंगे और यारों के यार होंगे। हाँ, ये सारी कैटेगरीज तो सब टिक मार्क हो जाती हैं। गुस्सा आता था, अभी शायद सप्रेस्ड है। कैसे हाँ, सरप्राइज किया? टाइम के साथ, मतलब इट्स नॉट हेल्दी टू बी एंग्री ऑल द टाइम, और एक वो जेनेटिकल होता है, इट्स गिफ्टेड दैट यू या आर एंग्री और हमेशा जोश में होते हो आप, तो इट्स जेनेटिकल। तो हम्म, आसपास भी वही लोग दिखते हैं जो हमेशा गुस्से में होते हैं, एग्रेशन में होते हैं, पैशनेट होते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर, हाँ और बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं कि कोई चीज़ करनी है, कोई चीज़ पसंद है तो उसके अलावा कुछ और दिखता नहीं है। सो आई थिंक राइट दैट ब्रिंग्स आउट द एंगर अ लॉट। So with life you learn how to dilute things, how to या be okay with things, and या then it gets suppressed या gradually. ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे कि मैं मेरठ गई हूँ, आप मेरठ से हैं और जी, अब मैं आऊंगी मेरठ तो आप हरिया की लस्सी भी लाएंगे मुझे। डेफिनेटली। मुझे तो इतनी खुशी हुई जब आपने बताया। एंड हरिया की लस्सी इज व्हाट हार्डली 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय होम, या जहाँ मैं रहता हूँ। तो आप आइए, हम मॉल रोड घूमेंगे। अब तो बहुत ट्रैफिक हो गया है वहाँ पर, इट्स हाँ नॉट द सेम, या बट इट्स स्टिल ब्यूटीफुल। I loved Meerut when I visited for the first time in the year 2014 and उसके बाद बार बार भी गई मैं वहाँ पे। मुझे वो जगह बहुत, मेरे और भी रीजंस थे जगह को प्यार और या मोहब्बत हाँ हाँ करने हाँ, के, लेकिन ऑल हैप्पी मेमोरीज विद दिस ऑल सिटी। हैप्पी मेमोरीज सो फॉर नाइस, श्योर। सो क्यूट नाइस। सिटी नाइस, और वहाँ बहुत रिच लोग रहते हैं मैंने सुना है। हाँ, बहुत। वहाँ पे jobs as such नहीं है, हाँ so people have their own businesses in हाँ in terms of factories या and land. So people either own their own businesses हम्म, or they have their own lands and they rent it out. हम्म, तो किसी के अंडर काम करने वाला कल्चर ही नहीं है वहाँ पर। क्या So बात which is why there's a certain demeanor people carry है। या themselves in when या they're in Meerut. तो वो है sports city of India, mostly स्पोर्ट्स सिटी sports ऑफ इंडिया, factories हैं। हाँ, यस। आप स्पोर्ट्समैन बनते बनते रह गए ऐसा मैंने सुना है। स्पोर्ट्समैन तो मैं हूँ, प्रोफेशनली खेलता खेलता रह क्या? गया। सो या आई प्लेड वॉलीबॉल टिल नेशनल्स। या मैं एमिटी में था तो यूनिवर्सिटी से भी गए थे खेलने के लिए, हम्म एंड आई प्लेड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, हम्म। अराउंड 28 आउटडोर स्पोर्ट्स टू बी प्रिसाइज, क्योंकि मैंने गिने थे तब 28 28, sports you have all of played? them, all of them in college. So there Wow. used to be this festival in Amity, it's called संगठन। हाँ. तो एक महीने का स्पोर्ट्स फेस्ट होता था, Hmm. एंड आई वाज द कैप्टन। Hmm. तो मैं कितना भी खेल सकता था, कितनी भी टीम्स में पार्टिसिपेट कर सकता था, सो आई वाज ऑल ओवर। तो Hmm. स्टार्टिंग फ्रॉम बेसबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। हॉकी इतना अच्छा नहीं खेलता था मैं, वॉलीबॉल वाज माय मेन गेम, बास्केटबॉल,
all athletics, 100 meters, 200 meters, 400 meters, Oh hurdles, wow. relay. So including all of them, chess. Chess also? हाँ, chess तो अभी भी खेलता हूँ फोन पे. I've बाप played रे. around 12,000 games Then, on phone. then you must be very brainy. Because Uh, chess खेलने वाले कुछ अलग ही इंटेलेक्चुअल उनका लेवल होता है. पता नहीं मजा आता है बस. है ना? Oh God. So मुझे ऐसा लगता है. अच्छा, when is your birthday? 23rd Jan. 23rd Jan, Aquarian. which means you are Aquarian. number 5. Number 5. And number 5 बहुत इमोशनल होते हैं. हाँ. क्या आप इमोशनल हैं? बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं. अभी उसको मनूवर करना सीख लिया है कि यार कुछ फील होता है तो उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो पता होना चाहिए. यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट. पहले रिएक्टिव था तो अभी रिएक्टिव नहीं हूँ. उतना ही डिफरेंस है. कब तक रिएक्टिव थे? 2-4 साल पहले तक. ऐसा Until I क्या? started working on myself. और कैसे किया? खुद पे क्या काम किया? वो तरकीबें हमें भी तो बताइए. या हम भी तो अपने गुस्से को कंट्रोल करें, इमोशंस को कंट्रोल करें. बेसिक तरीके हैं जो सबको अपनाने चाहिए मुझे लगता है. If I talk openly about it, therapies बहुत काम आती हैं. और not watching content, not listening to music that can trigger you, and to be aware of the fact that you are not responsible whatever is happening in this world. Okay. और अगर रास्ते में कोई आपको मिसहैप दिखता है, so it's you're not responsible for it. You don't have to cry about it. पूरा दिन उसको लेकर अपना दिन नहीं खराब कर सकते आप. तो वो सब चीजें रियलाइज करना टाइम के साथ कि आई एम नॉट द वन हु इज रूलिंग द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग डजंट डिपेंड ऑन मी. आई थिंक दैट्स द फर्स्ट रियलाइजेशन कि यार ये है, ये मेरी वजह से नहीं है. आई कैन बी सैड बट आई डोंट हैव टू स्पॉइल माय पैटर्न, माय वेवलेंथ बिकॉज़ ऑफ दैट. वो इम्पोर्टेंट है. वो फ्रीक्वेंसी खराब हो जाती है पूरी. करेक्ट. वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी सब बिगड़ जाता है. तो अपनी फ्रीक्वेंसी पे अंदर अंदर काम करते रहना इम्पोर्टेंट है. ताकि आपके आसपास का जो माहौल है, जो अपने लोग हैं, आपका काम, सब कुछ सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं. तो आई थिंक वंस यू रियलाइज दैट, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, हेल्प्स अ लॉट. You, as I'm talking to you, you come across a person who is very spiritual or maybe religious. I don't know. भक्ति भावना शायद आप रखते हैं. शिव जी भी है मेरे पास. शिव जी में बोलने वाली थी, पता है. बिलीव यू मी, आई वाज अबाउट टू से महादेव के भक्त हैं, बट मैंने नहीं बोला. एंड आपने वो टैटू दिखाया. आई एम नॉट रिलीजियस एज सच, बट मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ सुप्रीम पावर में. बहुत ही ज्यादा मानता हूँ. इतना कि आई डोंट इवन टॉक अबाउट इट. एंड आई थिंक वंस यू डोंट टॉक अबाउट इट, देन इट बिकम्स वेरी पर्सनल. और जितना पर्सनल है उतना ही एविडेंट, उतना ही पावरफुल होता है. ऐसा मुझे लगता है. ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए उसके बारे में. बिल्कुल. तो मैं इसीलिए कोई पूछता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किसको फॉलो करते हो, मैं ज्यादा जवाब दे नहीं पाता. प्यार शेयर हो जाता है. पर महादेव को आप कब से मानते हैं? जब से होश संभाला है. तब पता नहीं था कि मानता हूँ. पर मेरे घर के पास ना अगरनाथ मंदिर है मेरठ में, कैंट में. इट्स अ वेरी बिग शिव जी का मंदिर. उस मंदिर से अपनी मतलब बहुत पुरानी यादें हैं. जब कावड़ लेके आते हैं और शिवरात्रि का टाइम होता है तो वहाँ मेला लगता था जी. तो तब तो घर पे फास्टिंग होती थी. इट्स अ प्रॉपर फेस्टिवल ओवर देयर फॉर अ वीक और 10 days. तो बचपन में उन दिनों का वेट होता था बहुत ज्यादा कि यार शिवरात्रि आएगी तो स्कूल की छुट्टी पड़ेगी. मेन मोटिव तो वही था. बट ओवरऑल सुबह सुबह वहां पहुंच जाना पूजा करने के लिए, वो सब. सो आई थिंक ऑल दैट वाज बिल्डिंग अप टू ब्रिंगिंग क्लोजर टू हिम. So lovely. Now I want you to unravel your story from Meerut to Mumbai. Okay. You know. Long story. So I'll just try and tap on the major events of my life. Schooling मैंने मेरठ से की है. St. Mary's Academy. And I was a science student, house captain, sports. So everywhere except the classroom. वैसा वाला सीन था कि स्कूल में होता था पर क्लास में नहीं होता था. So that somehow gave me that instinct of being important all the time, feeling important all the time. Because when you are in sports, people cheer for you. You're the one people look up to कि यार ये क्लास में भी नहीं आता, क्लास में घुसते हो तो बच्चे आपको एक नजर से देखते हैं that he's enjoying his life. And you get some sort of attention from teachers, positive or negative, but you get some attention. कि ये पढ़ता नहीं है या ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, 2 नजरों से देखा जाता है आपको.
तो उस वजह से एक आदत लग गई थी मुझे हमेशा वो ना लाइमलाइट में रहना है, कुछ अलग तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो, बच व्हाटएवर इट इज। बचपन से ये ख्याल था आपके मन में हाँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहना है, कुछ अलग करना हाँ है। हाँ, ये था। नाउ आई एडमिट इट। पहले मैं थोड़ा सा वो बोलते हैं ना हम्बल होके, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मुझे शाय फील पसंद था। करते हाँ, हैं। पसंद था वो कि छोटे छोटे बच्चे आते थे ऑटोग्राफ लेने के लिए कि हाउस कैप्टन है, they look up to you, they want to be like you when you're winning medals, and so it's very special. It's बचपन से ऑटोग्राफ दे रहे हैं आप, हाँ मतलब हाँ हाँ। I सही was जगह in है the फिर आप। newspapers when I was in class 9th। या तो एक मतलब we won a tournament और न्यूज़पेपर में फोटो आई थी बड़ी बड़ी नाम के साथ, तो I was in 9th standard। हाँ, तो अच्छा लगता है, स्पेशल यस, होता है। अटेंशन किसे नहीं पसंद है, हाँ हाँ राइट। yeah। तो वो आदत बन गई। So I was preparing for परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन टेक्नोलॉजी, बीटेक करना था, पर इतना समझ में आ गया था 11th में कि साइंस मुझसे नहीं हो नहीं पाएगी, होगा। नहीं हो पाएगी। कैंट में पला बढ़ा तो आर्मी की तरफ एक अलग इंक्लिनेशन था मेरा कि एयरफोर्स ज्वाइन करनी है आर्मी, बट अगेन इट नीड्स अ लॉट ऑफ साइंस, वो मुझसे नहीं हो But पाया। you had that kind of physique and I think आप करते तो कर भी लेते, but I think you didn't have that inclination or मे बी maybe मे बी interest, मे बी मे which बी is why, यस यस yeah, यस। हाँ, उतना मैंने शिद्दत से ट्राई नहीं किया, हाँ, फॉर श्योर। होता है कि यार नहीं मुझसे हो ही नहीं पाएगा ये, हम्म, मतलब इतनी पढ़ाई कौन करेगा, हम्म, मैथ्स है, फिजिक्स है, इसमें इतनी सारी एनडीए क्लियर करने के लिए, हम्म। तो उस डायरेक्शन में गया ही नहीं मैं कभी। अ, फिर समझ में आया कुछ भी करूँगा जिसमें मैथ्स ना हो। Same, I hated maths है ना? and math है ना? teachers बहुत they गंदी hated होती me. है। हाँ, दे ऑल ऑफ देम। बट मैथ्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती, ये मुझे समझ में आ गया। हाँ, सो माय स्टाइल ऑफ लिविंग हैड ऑलवेज बीन फिल्टरिंग आउट थिंग्स एंड देन डिसाइडिंग। हम्म, कुछ मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे वो करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, जो बचा वो कर लूँगा। सो इट yeah, वाज़ ऑलवेज लाइक दैट। yeah. पास होना आता था जुगाड़ से पढ़ के जैसे भी, तो पास तो हो जाऊँगा इतना था। So I think my brain was working continuously into in doing things what I felt like doing, and I never gave up, हम्म, चाहे difficult से difficult situation हो। हम्म, So all of that led to me moving to Delhi, हम्म, uh, in spite of the fact that nobody was in favor of it, कि साइंस से है और आर्ट्स लेना चाहता है, तो हाँ, बिग डील, आर्ट में जाना, पापा आर्ट्स का तो कौन दिमाग करता है? खराब हो हाँ गया हाँ, होगा। सबका सबका। तो लोगों ने बात भी करनी बंद कर दी थी कि आर्ट्स में कौन जाता है साइंस करने के बाद। हम्म, सारे आसपास भाई बहन दोस्त सब लोग उसी में थे, हाँ, कोई मेडिकल में है, कोई टेक्नोलॉजी में है, कोई आर्मी में है, तो ये तो एक तरीके से सबको लेट डाउन कर दिया। yes, बट डीयू का स्टैम्प था तो वो स्कीम बेच दी मैंने कि हाँ, डीयू है, डीयू में कौन है मुझे बताओ, उस वाले जोन में जियो में हम था। हैं। हम लोग हैं डीयू में। Yeah, या सो आई गॉट एडमिशन इन बीए ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मुझे पता भी नहीं था कि एचआर का मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज होता है। मैं दोस्तों का ऑनर्स है, कर ले, ठीक है कर लेता हूँ। When I got into the college, I got to know कि it's human resources, yeah, जो सब्जेक्ट मुझे पता भी नहीं था क्या होता है। बस मैथ्स नहीं था उसमें, so I was all in। वहाँ पे दुनियादारी देखी दिल्ली जाके कि यार एक बड़ा शहर क्या होता है, हम्म, एक अमलगमेशन दुनिया भर के लोगों का एक ही क्लास के अंदर, अफ्रीका से लोग हैं, अफगानिस्तान से लोग हैं, yeah, ऑल एवरीवन। तो वो एक अलग वो ना गवर्नमेंट कॉलेज में जाना, वेयर उस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, हम्म, तो एक अलग माहौल था। तो एक्टिविटी लगातार बनी हुई थी, starting from shifting cities to getting into a new college to getting yeah, to know new people, participating in वो जो करते थे हम लोग वहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल इधर अच्छा, उधर, हाँ वो सब उन सब वो भी चीजों में, किया। हाँ वो सब। सो इट वाज फन। आई वाज हाइपर एक्टिव एंड आई जॉइंड अ कॉल सेंटर व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज फर्स्ट ईयर कि यार घर से एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है, उससे ज्यादा मैं नहीं मांगने वाला। वो भी मुझे बहुत बोझ लगता था उस वक्त कि यार घर से पैसे दे रहा हूँ। खुददार, हाँ, खुददारी, खुददार हाँ इंसान, बोल सकते हैं। प्लस जाट का खून। हाँ, जाट का खून, वो तो डेफिनेटली। जी, तो हाँ, एक ही वे आउट था कि या कोई जॉब कर लेता हूँ। हाईएस्ट पेइंग जॉब वाज़ अ कॉल सेंटर, मतलब या और कुछ समझ में नहीं आता था उस वक़्त। तो वहाँ गया, उन लोगों ने पैन कार्ड वगैरह बना के दिया मेरा, वो भाई साहब कॉर्पोरेट ऑफिस, कैब लेने आती है, कैब छोड़ने आती है, 19, 18, 19। इट वाज़ फन। तो पैसे इकट्ठे किए, 6-7 महीने जॉब करके, एंड आई गॉट अ पोर्टफोलियो डन या कि मॉडलिंग करनी है। ओह! वो फिर आपको मॉडलिंग का शौक चढ़ा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है आप ज़रिया ढूँढ रहे थे फ़िल्मी दुनिया तक पहुँचने के हाँ, लिए। कोई रास्ता नहीं पता मास था। कॉम, मॉडलिंग कहीं तो, हाँ, पर आपको मॉडलिंग रास नहीं आई मैंने सुना। बिल्कुल भी नहीं। क्यों, ऐसा क्या हुआ वहाँ दिल्ली में? Foul experiences, and also I felt it wasn't for me, क्योंकि मुझे कुछ
करने को नहीं होता था उसमें, मतलब नॉट दैट आई एम डिमीनिंग द प्रोफेशन, बट एक होता है ना, इफ यू फील बिलोंग्ड इन अ प्लेस। जैसे मैं एक एडी बन के बहुत खुश रहा हूँ सेट अच्छा, पर मैं एक मॉडल बन के कैमरा के सामने खुश नहीं रहा हूँ। ऐसा सो भी इट्स हुआ है। एज सिंपल एज दैट। मतलब मैं, मुझे फोटो शूट्स कराने में मजा नहीं आता था, और मुझे रैम्प का भी सोचकर ही एक होता है ना कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। Yeah. आई वर्कड हार्ड फॉर दिस। आई यू नो 24 घंटे जाके वो कॉल सेंटर ज्वाइन करके हम्म, कॉलेज एवरीथिंग, कीपिंग इट हिडन फ्रॉम एवरीवन। हम्म, दोस्तों से भी दुश्मनी हो गई थी कि यार तू क्या पागलपन में लगा हुआ है। नो, बट आई वाजंट हैंगिंग आउट विद एनीवन। हम्म, उसके बाद जब ये रियलाइज हुआ कि यार दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, yeah, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी आल्सो, क्योंकि आप कुछ इमेजिन करके आते हो और yeah. एक्सपीरियंसेस कुछ और हो जाते हैं। हम्म, और सो आई थिंक दैट मेड मी लीव इट वेरी सून, विद इन 3 to 4 months। ओके। या विद इन 3 to 4 months कि समझ ही नहीं आया मुझे, वो प्रोफेशन ही समझ में नहीं आया। अभी तक समझे? अभी भी नहीं समझ आया? वो अभी भी समझ में नहीं आया। मॉडलिंग क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आती है, हाँ जिसको हाँ समझ आती है वो समझ आ ही जाती है। हाँ बट हाँ, यस, आई गेट योर या पॉइंट। सो इट वाजंट फॉर मी। या फिर मेरे दोस्त बने वहाँ पे मंडी हाउस में कुछ। मंडी हाउस मंडी थिएटर हाउस होता है वहाँ, थिएटर, प्ले? हाँ थिएटर प्लेस होते हैं। आपको वो ज्वाइन करना था ना, कोई आप कहाँ अंदाजा नहीं था, मॉडलिंग में फंस कोई गए? अंदाजा नहीं था। मेरा आधी एनर्जी मेरी लगी हुई थी इस चीज में कि किसी को पता ना चल जाए मैं करना क्या चाहता हूँ। तो बहुत डिसीजंस ऐसे होते थे कि अगर मैं ये डिसाइड कर लूंगा तो पता चल जाएगा। हम्म, सो आई वाज कीपिंग इट हिडन, स्टेइंग अलोन बाय माय सेल्फ इन अ रूम एंड रीडिंग बुक्स एंड थोड़ा सा एक्टिंग का ए समझ में आना शुरू हुआ था कि एक्टिंग नाम की चीज होती कैसे। हम्म, उस एरा में ग्लैड्रैग्स मिस्टर इंडिया होता था। yes, सो दैट वाज द ओनली वे आई न्यू कि ग्लैड्रैग्स कर लो, मिस्टर इंडिया बन जाओ, देन यू गेट इनटू फिल्म्स। yeah, और यही पता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। हम्म, सो माय प्रिपरेशन वाज फॉर दैट हम्म. एंड नॉट फॉर एक्टिंग और फॉर फिल्म्स। But eventually you wanted to be a part of film Yeah, industry, right? eventually, without knowing how to enter and what to do and how to even shift to Mumbai. Nothing. Nobody Nothing, was there to guide you, not even your nobody, friends. nobody. कोई था ही नहीं उससे पहले, मेरे कोई जान पहचान में नहीं था Are जो। you not a social person? I'm not. Which is I'm why. still not. I'm हाँ, still not. Yeah, okay, yeah. हाँ, introvert हैं A आप. big introvert. इतना कि अपने बर्थडेज पे फोन ऑफ कर देता हूँ, क्या बात कर रहे नेक्स्ट डे हैं? सबको रिस्पॉन्स देता हूँ। आई जैसे मैंने शुरू किया था, आई लव बीइंग इन द लाइमलाइट, आई वांट टू बी द हाईलाइट, आई वांट टू बी द हेडलाइनर, बट आई वांट टू बी बाय माय सेल्फ। कि ये सब चलता रहे, बट मेरे को मेरा स्पेस मुझे, हाँ चाहिए. मुझे, कुछ पूछो मत यार। हाँ, तभी दिल्ली में आप अकेले घर में रहते थे, हाँ, दोस्तों के साथ नहीं रहते थे. नहीं रहा सी, मैंने कभी रिसर्च अच्छी की है. भी। बहुत अच्छी रिसर्च किया आपने। हाँ यार, अभी उस जगह पे जा रहा हूँ ना तो सब वो लाजपत नगर दिखाई दे रहा है मुझे। है ना? और ब्यूटीफुल टाइम्स। पराठे वाली गली, आप हाँ, वहाँ ये जब आप काम करते थे कॉल सेंटर में, तो आपको खाने पीने का क्या रहता था? डाइट बहुत एक था ना कि पोर्टफोलियो बनाना है तो एक अच्छा. शेप में आना होता है आपको। सो आई यूज्ड टू वर्क आउट फ्रॉम 8 in the morning till 10। हाँ, 11 बजे कॉलेज, या 4-5 बजे वापस, घर आके 2 घंटे की नींद, 6 बजे कैब आती थी, 8 बजे से गुड़गांव। बाप रे. हाँ, so there's एवरी डे a दिस वाज योर हसल. every day। वो होप आपकी कैसे बनी रही कि होप का कुछ था ही नहीं, मतलब आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट, तो मुझे कुछ भी बोझ जैसा फील नहीं हुआ कि क्यों यार थक गया। मुझे कभी थकान ही नहीं होती थी, अभी भी नहीं होती, कुछ काम कराते पर रहो आपको तो। कभी ऐसा एक पल, एक क्षण तो जीवन में उस वक्त आया होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट थिंग्स, मुझे बॉम्बे जाना है, एक्टर बनना है, नाम कमाना है, और मेरे घर वालों को बता भी नहीं सकता कि मेरे ये एस्पिरेशंस हैं. इंट्रोवर्ट हैं आप, तो कभी आपने खुद को अकेला पाया इस पूरे हसल बसल में, कि खुद रो लिया कभी? होता है ना, आप खुद में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, कभी रो जाते हैं बट फिर ठीक भी हो जाते हैं. बहुत होता है। खुद यू डू योर सेल्फ पेरेंटिंग, या सो टू या स्पीक. डिड यू एब्सोल्युटली ऐसा हुआ? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हुआ, बहुत हुआ। बहुत इंस्टेंसेस पे हुआ। मार्क्स उतने ना आ पाना जितने मैं चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली फोकस 10 जगहों पे था। या और बीमार पड़ जाना, स्पेशली व्हेन देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट कमिंग अप एंड यू आर awake 24 hours and doing so much and on a diet, immunity खराब हो जाती है, you fall sick a lot। मैं बहुत बीमार पड़ता था दिल्ली में, बहुत ज़्यादा, हर 4-5 महीने में कुछ हो गया, कभी जॉन्डिस हो गया, कभी अरे बाप रे. कुछ ना कुछ होता रहता था।
तो वो डिफिकल्ट हो जाता है आपका ना, प्रोसेस पूरा रुक जाता है अचानक से कि यार हम्म यहाँ तक पहुंचे, फिर कुछ हुआ, वापस आ गए। हम्म सो ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग, और कुछ किसी से शेयर नहीं कर सकते हो बिकॉज यू आर ऑन योर ओन जर्नी एंड यू कांट इवन शेयर इट ऑफ द फियर दैट ओके फ्रेंड्स विल मेक फन ऑफ इट, yeah अच्छा हीरो बनेगा, और पेरेंट्स वुड बी यू नो दे माइट, आई डोंट नो उस वक्त क्या रिएक्शन होता होगा, पर वो बोलते कि छोटा भाई है, उस पर क्या इंप्रेशन जाएगा, ऑलरेडी तो साइंस से आर्ट्स में गया, भी आर्ट्स भी छोड़ के सब में लग गया, हाँ तो उनका दिल ना टूट जाए। तो वो 3-4 चीजें ध्यान में रखने के लिए ऑल बाय माई सेल्फ, तो वही सेल्फ पेरेंटिंग वाली बात थी, अपना ध्यान खुद रखना। जी बट I've been blessed with a beautiful set of friends and my family, जिनसे मैंने शेयर कुछ भी नहीं किया, but they were always there, always, are मतलब they now proud of you yeah, very very proud, very proud, all of them, क्या बात yeah. है। उसके बाद मुंबई का सफर आपका, थोड़ी दिल्ली की खाने पीने की मतलब कोई बात ही नहीं है आपकी। खाना पीना किया ही नहीं मैंने, हाँ, पराठे वाली गली, इंडिया कुछ गेट पे गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे, strict diet, कुछ नहीं, strict कुछ नहीं, एक नो फन strict नो मस्ती, nothing, nothing, मूवी डेट, nothing, हाउ बोरिंग। I know, I know, I'm still very boring, बट योर बोर्डम हैज गिवन यू सक्सेस, I hope so, उसी यू वजह नो से हुआ, बिल्कुल। and I haven't lost on something, क्योंकि ऐसा होता है कि बट दैट इज व्हाट इट इज, आप जो सैक्रिफाइस करते हैं उसी हिसाब से आपको चीजें मिलती हैं, यू हैव जी टू गिव अप ऑन समथिंग या टू गेट समथिंग। वो रॉकी यस बैल्बोआ वाली फिल्म में देखकर यस कुछ कुछ चीजें समझ में आती थी कि यार ओके व्हाटएवर आई एम डूइंग, हम्म इट्स दिस माइट वर्क फॉर मी बिकॉज इट हैज वर्कड फॉर दीस कैरेक्टर्स, हम्म it has worked for Rocky, it has worked for this person, this cricketer, या this actor. हम्म So maybe I'm doing the right things. Maybe it's good to be disciplined. यस Yeah. So यस that was my only motivation. या क्योंकि हर कोई आपको उल्टा खींचता है कि बिल्कुल चलना है यार, 2 दिन में क्या हो जाएगा, या एक खा लेना 1 दिन में क्या हो जाएगा। आई नेवर गिव इन, है ना, वो नेवर, एक दिन ही कब 100 दिन बन जाते हैं नहीं हम पता लगता, समझ नहीं नहीं पाते, पता लगता। यू नो। तो सो अभी भी जब मैं मेरठ भी जाता हूँ, नो मैटर इफ आई गो देयर फॉर अ डे और 2, आई मेक श्योर आई गो टू द जिम, चाहे मैं 20 घंटे के लिए घर गया हूँ। और माँ के हाथ का खाना बहुत कम खाता हूँ। उनको पता है कि मैं परेशान होऊँगा, तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया है कि ये बना है, थोड़ा-सा खा ले बस, टेस्ट कर ले कैसा है, दैट्स इट। Yeah. So your family, they are still in Meerut. You don't want to shift them to Bombay and I be don't with want them? to. No? No. They're happy there. हाँ, they're very happy there. तो मैं अपने selfish reason से उनको यहाँ पे नहीं लेकर आऊँगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर आएं। I chose the city. I Yeah. am happy here. That doesn't mean कि वो भी यहाँ पे खुश होंगे। Right. उनके लोग वहाँ पर हैं, उनकी लाइफ वहाँ पर है। मैं जाता हूँ, उनको नहीं बुलाना। कितना frequently आप जाते हैं मेरठ? अब बढ़ा दिया है मैंने। पहले मैं दिवाली पे जाता था और होली पे। अभी मैं साल में 4-5 बार जाता हूँ। And I stay there for a week or 2 minimum to spend more time. As Yeah. life is passing, as I'm growing Yes. up, तो समझ में आता है it's very important to spend time with them. With family, parents, Yeah, because parents, life is yeah. so unpredictable. So unpredictable, And especially after COVID. yes, and Yeah. guilt में और नहीं हो काश पाता। कर लेता में जीना बहुत बहुत पेनफुल होता है वो। मुश्किल होता है और हर दिन लगता है मर के जी रहे हैं. I हाँ, also lost my brother last year due to so brain sorry, cancer, and so now sorry. I'm the only child, and my work demands me to be in Bombay. But अभी मैं पटना जाती हूँ, एक महीना रहती हूँ, फिर आती हूँ, यही चलता रहता है. But I'm planning to shift them to Bombay, but they're not Okay. willing to come back. Yeah. But अभी मुझे realize हुआ कि जिंदगी में काम सब चलता रहेगा, but हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक माँ बाप अब तो ज्यादा रिस्पॉन्स मुझे लगता है कि now I have become their parent, Yeah, you yeah, know, more becomes so like that. after my brother's demise. So which is I asked you how connected and how emotional are you for your parents, you know. So, How's everyone doing at home now? I mean, yeah, it's life है तो चलना ही Hmm. पड़ेगा, but yes, I'm doing my bit and they're also doing their bit to overcome, but losing your only son is जिंदगी बिल्कुल upside down हो जाती है. Yeah. But thank you for the strength. So आप ज्यादा मिले अपने घर वालों को, हाँ, है ना? क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करता और ना कोई एक्सेप्ट करना चाहता है इस बात को, कि यार अगर आप अपने शहर जाके वापस अपने घर पे जाके कुछ टाइम स्पेंड करते हैं ना, डजंट मीन कि आप सीरियस नहीं है। हम्म, ज्यादातर लोग आपको फील कराते हैं कि तू क्या करता रहता है वहां पर। correct. तो यार मैं और कुछ साल और हैं, मतलब विद इन नेक्स्ट 50-60 इयर्स हम में से कोई यहाँ रहने वाला है नहीं। Correct. तो उसमें मैं 500% बॉम्बे में दे रहा हूँ, तो मैं एटलीस्ट 50% तो वहां पर दूं। Yeah. मतलब उतना तो बनता है। आई Yes, कांट बी बिल्कुल दैट बनता है, सेल्फिश, बिल्कुल बनता है. व्हिच यू रियलाइज इन सम टाइम। Yes. इनिशियली आप जोश में होते हो, हम्म, सब कुछ आपको सेकेंडरी लगता है कि नहीं 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 नहीं,
But I think when you lose people around you who are close to you, Yeah. then you realize that okay, uh, there are more important things that you need to focus on. Yeah. And I think the last 6-7 years I have lost a lot of close people, especially during COVID. Hmm. After that, uh, I lost my best friend last year in December. So I lost my mama to cancer 5 years back, very close to me. So around these six, so which is why around these 5-6 years, I have realized a few things about myself also. Yeah. कि मैं अंधे होके नहीं भाग सकता, Correct. मतलब भाग तो मैं रहा ही हूँ, मैं वो कभी रोकने नहीं वाला हूँ, but just have to pause for some time and be there. Yes. मैं कुछ चेंज नहीं कर दूंगा किसी की भी लाइफ में, पर अगर मैं आप मुझे अभी मेमोरीज पूछो Hmm. तो मैं सीधा स्कूल पहुंच जाऊंगा, Hmm. क्योंकि उसके बाद कोई मेमोरीज है ही नहीं. पिछले 15-16 साल की मेमोरीज ही नहीं है, अब जस्ट बिन रनिंग. तो मेमोरीज बनाओ ना, हाँ, फैमिली वो के साथ वही ट्रैवल करो, which is why, वेकेशन पे जाओ, इसलिए मैं जाता हूँ कुछ भी ज्यादा, छोटी इसलिए मोटी ज्यादा कुछ ज्यादा भी, जाता हूँ मैं. हाँ. डू योर बिट And being at home is the best thing to do इज द मेरे हिसाब बेस्ट. से. कभी उन्हें यहाँ बुला लो, आते हैं कभी है कभी ना? आते हैं. Yeah. कभी आपका, सो आई एम मैनिफेस्टिंग दिस फॉर यू कि Yeah. आपकी एक बड़ी सी फिल्म रिलीज होगी और उसके वाह प्रीमियर वाह पे वाह, आपकी पूरी thank you, फैमिली मेरठ से thank you so मुंबई का much. सफर तय करेगी. So sweet of you, thank you, thank you. Yes. So Kul is happening and Kul is doing so well, Yeah, you know. I'm so glad, and all thanks to the audience जिन्होंने देखा, इतना प्यार दिया. 2-3 बार ट्रेंडिंग पे आया वो अलग अलग हफ्तों Yes. में. Yes. So it was a big deal. अलग अलग लैंग्वेजेस में चला वो, and it's my first वेब शो, तो मेरे लिए स्पेशल था, being a part of such a cast, such a show. और वो चल भी जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है. बिल्कुल. It's very good. I'm very happy. People loved it in Meerut also. People are loving it here also. So touch wood, it's doing well. और So- वही अभी अभी बैलेंसिंग की तरफ चली गई है लाइफ, हाँ. एक्सट्रीमिटीज से, कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग. अभी जो हम कहानियां सुन के और पढ़ के बड़े हुए हैं ना, Yeah. द वर्ल्ड इज नॉट द सेम नाउ. Yeah. द डायनामिक्स हैव चेंज्ड कंप्लीटली. Completely. पहले 10-20-30 साल में कोई शिफ्ट आता था, अभी हर रोज एक शिफ्ट आ रहा है. शिफ्ट आ रहा है, बहुत सही बात बोली हाँ, आपने. तो इट्स ऑल ब्लर्ड. Yeah. पहले आप जितनी भी लोगों की कहानियां देखोगे ना, Hmm. इट्स अ पर्टिकुलर ट्रैक, कि ठीक है इस एज में ऐसा हुआ, इस एज में ऐसा हुआ, वो दूर रहते थे. अभी क्या है कि ट्रैवलिंग हैज बिकम इजियर, Yeah. और कम्युनिकेशन हैज बिकम इजियर. पहले Yeah. चिट्ठियों में बातें होती थी, अब हम थोड़ी ना चिट्ठियों में बातें करेंगे. तो जितना मिल रहा है उतना जा भी उतना रहा है. जा कुछ भी रहा चीजें अच्छी हुई तो कुछ चीज बहुत बुरी हो रही बुरी भी हो रही You है. know? Yeah. Yeah. So we all are, I think, under this Rat race. rat race, and the blurred lines, the transition that's happening right now Yeah. from human to becoming humanoids in the Yeah. coming time. उस Yeah. ट्रांजिशन का हम एक पार्ट है. Hmm. और इस कंफ्यूजन को एक्सेप्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, Hmm. कि देयर इज नो क्लैरिटी, Yeah. देयर इज नो क्लैरिटी राइट No नाउ. clarity. तो हम अपना काम करते हैं, पर डे के हिसाब से आप जियो. So, do you take each day as it comes to you, or do you plan your day? और आने वाली आपकी जो जिंदगी होती है, नियर फ्यूचर, क्या आप उसको बहुत प्लानिंग पे विश्वास रखते हैं? प्लान अब मैं करता हूँ उस दिन का, आने वाले 2-3 दिनों का, ज्यादा मैं मैनिफेस्ट करता हूँ. Oh wow, let's talk about this. Yeah, it's- And about the techniques that yes, you use. yes. Okay, because it has become a fad. Everybody's talking about I know. universe, frequency, vibration, I know. manifestation. इसीलिए इसके Journaling, बारे में अब scripting. मेरे मुंह से निकल गया. आई जस्ट कीप इट हिडन विद इन मी. ये ब्लेसिंग होगा शायद हम सब के हाँ, लिए. हो प्लीज सकता है. बताइए. हो सकता है. बिकॉज आपकी जो जर्नी है ना, वो अपने आप में एक इंस्पायर करने वाली जर्नी है. आपने थैंक यू. इस जर्नी में अगर मैनिफेस्टेशन यूज किया तो हमें ही बताइए, हम भी अपनी Thank you. लाइफ को थोड़ा एलिवेट करें हम सब. हाँ. So I've always been a believer of karma, very strong believer. और by instinct, by nature, मैंने कोशिश की है कि किसी को हर्ट ना करूं, नंबर 1. which फिर आप उस वजह से पीपल प्लीजर बन जाते हो, and then you tend to hurt yourself Yes. उस पूरे प्रोसेस में. तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्शियस क्लियर रहता है कि यार मैं अपनी तरफ से आई नो इट, whatever is happening, मेरा ये करने से वहां कुछ होता है तो it's because of their destiny also, and it's not only me who's focusing on it. तो हाँ, ये बहुत 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 सारे लेयर्स है इसमें. I know what I want to do. I don't know what I'll get. So Okay. it's as simple as that. तो उस वजह से मैं डिसअपॉइंट बहुत कम होता हूँ.
क्योंकि मैं अपना कोई भी काम या कुछ भी खुद को मैंने प्रॉमिस किया हुआ है ना, हम्म, वो मैं अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। दूसरों को किए हुए प्रॉमिस टूट जाते हैं इस प्रोसेस में, yeah, और उसका गिल्ट लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें अकेले सिर्फ मेरी एनर्जी इन्वॉल्व है व्हेन आई हम्म, प्रॉमिस समथिंग टू माई सेल्फ, बट व्हेन आई प्रॉमिसिंग समथिंग से टू यू yeah, एंड दैट डजंट हैपन बिकॉज आई हैव प्रॉमिस समथिंग टू माई सेल्फ, तो उसमें हम दोनों की एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। सो right, देयर इज समथिंग दैट यू ऑल्सो हैव टू लिव। right, You might have to face this disappointment hmm, because it was destined for you. So I can't just blame myself for it. तो वो जब आप गिल्ट इकट्ठा करते हो ना पूरी लाइफ का, yeah, वो बहुत हैवी हो जाता है, एंड दैट somehow becomes a makes you lose trauma. your track. Mm, yeah, So it's very important to know that okay, if you know your conscience is clear and what you want to do is for your good, yeah. not that कि दूसरों को भाड़ में जाने दो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, Hmm. But पर prioritize yourself, prioritize self-love, yourself, self love. It's very and very important. be what you want to attract. Yes. It starts from you, Yes. within you, from you. एब्सोल्युटली, Hmm. एब्सोल्युटली। फिर आपको ना अगले 10 साल 20 साल दिखने शुरू हो जाते हैं, हाँ, और अगर आप सही ट्रैक में सोच रहे हो, इफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर सीइंग, hmm, देन यू टेंड टू फॉल इन प्लेस, hmm, देन यू टेंड टू डू थिंग्स दैट आर नीडेड। hmm. तो उसमें फिर ऐसा नहीं होता कि यार मैं करना कुछ और चाह रहा हूँ पर हो कुछ रहा है। Yeah. अ, जब आप सच में चाहोगे वो करना, तो वही होगा। इन टर्म्स ऑफ डूइंग, यू विल डू व्हाट यू वांट टू डू, but again what you want to get, Hmm. that's not in your hands at Yeah. all. There are so many energies, playing Yeah. as a force, कि फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म बन रही है, मैं बोलूँ यार मैं इस फिल्म के बारे में किसी को बताऊंगा नहीं, अगर फ्लॉप हो गई तो, या रिलीज नहीं हुई Yeah. तो, नजर लग गई तो, पहले ऐसा सोचता था मैं। अब मैं सोचता हूँ यार मैं अकेला थोड़ी ना इन्वॉल्व हूँ उसमें, Hmm. उसमें 500 लोग और इन्वॉल्व हैं, उन सबकी भी लाइफ है, Hmm. उन सबकी भी उसमें एनर्जी लगी हुई है, Correct. और हर कोई अपनी लाइफ के एक अलग डायरेक्शन में है, एक अलग स्टेज पर उस फिल्म में इन्वॉल्व है। Hmm. मैं इतना स्ट्रांग थोड़ी ना हूँ कि मेरे बोलने से फिल्म रिलीज नहीं होगी। बिल्कुल। मतलब मैंने बोल दिया कि यार फिल्म आने वाली है मेरी, तो अब वो रिलीज ही नहीं होगी, मतलब बाकी 600 लोग मैटर ही नहीं करते क्या? हाँ, क्या बात कही आपने। है ना? Very deep. इट्स अ कलेक्टिव फोर्स एंड इट्स Yes. वेरी स्ट्रांग, Hmm. एंड नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, Hmm. होनी होगी तो आप कितना भी उसमें तंत्र मंत्र फूक लो, तो वो सब नहीं मैटर करेगा। जस्ट बी Yes. क्लियर, Hmm. ट्रांसपेरेंसी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, लव व्हाट यू डू, Hmm. एंड इट गेट्स इजियर, गेट्स Yeah. वेरी इजी। आपको पेन फील नहीं होता है, आपको चोट लग जाएगी तो भी दर्द नहीं होगा आपको। क्या बात है। हाँ, नहीं फील होता कुछ भी। तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। You're radiating this very positive energy in this room. Thank you for doing that. थैंक यू। So, आपको नहीं लगता कि अच्छा बॉम्बे आए कब थे? कौन से साल में? सबसे पहले 2013 में आया था मैं, हाँ। ये भी फिल्म सी कहानी हो गई थी एक। आई हैड टू कम फॉर अ वेडिंग, तो मैं कॉलेज से इधर आ गया था फॉर 3 days, एंड आई वाज सिटिंग एट मरीन ड्राइव जस्ट लुकिंग, पूरा वो व्यू देख रहा था मैं ऐसे, और तब मन में आया कि यार बॉम्बे आना है, क्योंकि उससे 2-3 साल पहले मॉडलिंग छोड़ दी थी, तो सपने मर गए थे कि Yeah. हो गया, अभी जॉब करूंगा, पढ़ाई खत्म हो गई, एमबीए कर लिया है। तब होता है ना, बुलावा आता है आपको कि इज दिस सिटी कॉलिंग मी, क्योंकि उसके बाद से वो दिमाग से निकला ही नहीं, वो विजुअल ही नहीं निकला हाँ, कि मरीन ड्राइव पे बैठने वाला। हाँ। वो खुशबू एक बार आ जाती है ना शहर की, और आपको पकड़ लेती है फिर वो। हम्म, दैट हैपेंड विद मी। सो आई वाज देयर इन दिसंबर, एंड आई डिसाइडेड दैट ओके आई हैव टू गो देयर, बट आई कांट इवन टेल एनीवन, क्योंकि एमबीए में लग गया है मोटा पैसा, और अभी पैसा रिकवर भी करना है, बहुत कुछ है। एंड ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई वाज अगेन वेरी एक्टिव इन कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स और वो सब, तो वो एक कॉन्फिडेंस वापस आ गया था मॉडलिंग वाले फेज के बाद, कि नहीं ओके आई वांट टू बी देयर एंड आई वांट टू डू अ फ्यू थिंग्स फॉर माय सेल्फ। देन आई फिल्ड इन अ फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, where you say that okay I won't be sitting for placements, कुछ बोलते हैं उस फॉर्म को, तो हाँ, कॉलेज में जैसे प्लेसमेंट आते हैं तो हाँ, आप हाँ एक मैंने फॉर्म फॉर्म डालते भर हैं दिया कि कि मुझे मुझे प्लेसमेंट नहीं प्लेसमेंट नहीं चाहिए। बैठना, हाँ, सो व्हिच केम इन एज अ शॉक फॉर ऑल द टीचर्स एंड माय क्लासमेट्स कि Yeah. इसको क्या हो गया भाई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ मन और ये में। बहुत बड़ा मूव था। आई नो आपने इट वाज मतलब कोई स्कैरी, प्लान भी रेडी नहीं है, कुछ भी नहीं फिर है। भी आपने प्लेसमेंट को ना कर दिया। हाँ, सो अगेन बचपन का पैटर्न, क्लोजिंग द डोर्स, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, जो बचेगा वो कर लूंगा, तो वो दरवाजे बंद किए, जॉब तो नहीं करूंगा।
यहाँ पे नहीं करूँगा। देन आई लुक्ड फॉर एजेंसीज इन मुंबई जो जॉब के लिए देखते हैं, तो वो मैंने कॉल किया, इंटरव्यू अरेंज किए, एंड आई पैक्ड माय बैग्स, घर पे बिना बताए निकल गया कि मैं पुणे जा रहा हूँ, एंड आई विल बी देयर फॉर अ ईयर और 2। मेरी जॉब लग गई उधर, तो उस तरीके से। ऑफर लेटर नहीं मांगा घर वालों ने? नहीं, नहीं, इतना कुछ नहीं है। एडिट तो नहीं करके दे नहीं, नहीं, दिया? नहीं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ कि उन लोगों का इतना भरोसा रहा है मेरे ऊपर कि दैट मेड मी इवन मोर रिस्पॉन्सिबल, कि यार बहुत ज़्यादा भरोसा रखा हुआ है कि कुछ पूछते भी नहीं है कि कहाँ है, क्या कर रहा है, कितने बजे, कौन-सा कॉलेज, क्या हुँ, करना है, क्या कभी कुछ रोका ही नहीं। सो विद ग्रेट पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या वैसे वाली बात आ जाती है। तो वो पावर थी मेरे लिए कि वो अंधा भरोसा करते हैं, एंड आई हैव टू कीप दैट इंटैक्ट। तो या उससे भी मेरा ट्रैक बना रहा। हुँ, पकड़ के रखते तो शायद मैं डायरेक्शन चेंज करता रहता। हुँ, तो कीपिंग दैट इन माइंड कि उनका दिल नहीं तोड़ना है, और अपने आप को उसी खुददारी वाले फेज में रखना है हुँ, कि जॉब करूंगा बॉम्बे आके, आई विल अर्न फॉर माई सेल्फ एंड आई विल स्टे। कोई मना नहीं कर रहा है मुझे, ना कुछ गलत काम कर रहा हूँ मैं ऐसा। हाँ। मैं जॉब भी कर रहा हूँ और अपना पैशन भी फॉलो करना चाहता हूँ, तो बैलेंस बना के चला मैं उस चीज़ का। तो सब कुछ ईज़िली हो गया बॉम्बे में, टच वुड। हाँ? हाँ, कोई ऐसा कुछ स्ट्रगल, नहीं। रेंट के पैसे, नेक्स्ट ये वीक वो? आई गॉट अ जॉब व्हेन आई हाँ, आप शिफ्टेड। तो रोड पे नहीं सोए और जितने नहीं, 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 रोड पे नहीं। एक दोस्त का घर था यहाँ पे, तो वहाँ मैंने अपना बैग रखा था फॉर अ वीक, एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज गिव एन इंटरव्यू एंड टेक अप अ जॉब। थैंक गॉड मिल गया ना, हाँ, हाँ। वरना और मिला भी क्या सही तरीके से था। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, हाँ, ओनली माय क्लोज़ फ्रेंड्स नो। सो आई हैडंट गिवन अ सिंगल इंटरव्यू बिफोर दैट जॉब के लिए। और क्लास में मैं कैसा रहूँगा आप समझ गए होंगे, मैं स्पोर्ट्स में था और हाँ, बाकी चीज़ों में तो उतना इंटरेस्ट लेता नहीं था, अकाउंट्स ये सब नहीं होती थी मुझसे। तो मैं फियरलेस था हुँ, कि देखूँगा, मतलब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होने वाला है और मुझे पता भी नहीं है क्या होगा 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, जो बेसिक क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं। अ, तो मैं टाई मेरी नीचे तक थी, जैसे मैं कॉलेज जाता था। आई हैड माय बियर्ड, और जैसे मैं रहता हूँ मैं वैसे ही गया जॉब पे, कि मैं खुद को क्यों चेंज करूँ? तब एक आर्टिस्ट अंदर था मेरे कि मैं तो रिबेल हूँ। खादी वाला हाँ। झोला भी तो नहीं नहीं, नहीं, टाँगा नहीं, था? वो सब नहीं। ट्राउज़र्स, शर्ट एंड अ टाई, लूज़ टाई। हाँ, पर ये था कि मैं खुद को, मैं झूठ नहीं बोलूँगा यार, मैं जैसा हूँ एक्सेप्ट करो, नहीं तो नहीं। तब फ़िल्में भी वैसी चलती थी, इस हाँ, तरह की हाँ, तमाशा-वमाशा ये सब आई थी हाँ। तब। फ़िल्म का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है आपके बहुत, ऊपर। बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। तो मैं गया अंदर, एंड देन द होल इंटरव्यू रिवॉल्व्ड अराउंड वॉलीबॉल। उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे एंड दे सेड कि यार आप जॉब कैसे कर पाओगे ये वाली? मैंने कहा देखो मेरे पास साइंस थी, पास हो गया, ये रहे 82 परसेंटेज। फिर आर्ट्स में आया, पास हो गया, ये रहे आपके पास फर्स्ट डिवीजन, एमबीए भी कर लिया। हाँ। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों हो गए ना, कर लिए ना, ये सब जानते हुए कि मैं पढ़ाई में था भी नहीं, तो ये भी कर लूँगा। और सच बोल रहा हूँ आपको कि मैं 1 साल जॉब करूँगा, मुझे पैसे चाहिए यहाँ रहने के लिए, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। आई वाज़ क्लियर एंड आई वाज़ ब्रेव, इतना आई वाज़ ट्रांसपेरेंट ये एकदम फियरलेस। बोला? आई वाज़ फियरलेस। फिर मैंने उनको बोला कि अगर मैं यहाँ पे 1 साल हूँ, तो 1 साल मैं यहीं हूँ, आई वोंट डू एनीथिंग एल्स, आई एम सुपर कमिटेड। तो आप जो बोलो वो होगा, और प्रिसाइज़ होगा एकदम, हुँ, एंड आई गॉट द जॉब। तो कन्विंस कर लिया हाँ, आपने। हाँ, हाँ। हुँ, सो आई वाज़ देयर फॉर अ ईयर, वहीं से सैलरी आती थी, वहीं से काम चलता था, सो लाइफ वाज़ ऑडिशंस। स्मूथ यहाँ पे। फिर सीरियल्स आपको पहला ब्रेक कैसे मिला? आई वर्क्ड एज़ एन एडी फॉर अ ईयर, अच्छा, जॉब किस जॉब प्रोडक्शन छोड़ने हाउस? के बाद। दिस वाज़ अ फिल्म कॉल्ड सिल्वर, इंडिपेंडेंट फिल्म थी, इट वाज़ ओके, मेड फॉर ज़ी5। ओके, कार्तिक आर्यन वाज़ द हीरो इन द फिल्म। ओके। द फिल्म वाज़ ऑन ज़ी5 नाउ। तो वो मेरी स्कूलिंग थी एक तरीके से फॉर अ ईयर। आई लर्न्ड एवरीथिंग अबाउट फिल्म मेकिंग थ्रू दैट प्रोसेस, सो आपको स्क्रिप्ट। एडी का भी काम कैसे मिल गया? मतलब आप कहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं और कहाँ आप एडी बन गए अचानक से, वो भी कार्तिक आर्यन की फ़िल्म में? हाँ। थोड़ा बताइए ना डिटेल में। जब जॉब मेरी खत्म हुई, हाँ। आफ्टर ईयर मैं घर घर चला गया था। हुँ, तो तब उनको मैंने बोला कि यार नाउ आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, आई एम इन मुंबई, आई एम नॉट इन पुणे, एंड आई वुड वांट टू वर्क एज एन एक्टर, क्योंकि तब भी 24 घंटे वाला काम शुरू हो गया था, 12 हुँ, घंटे जॉब, फिर ऑडिशंस और जिम, ये सब चीजें। हुँ, तो बहुत हेक्टिक हो गया था। आई वाज, मैं ऐसे हकलाना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा सा। आई वाज लूजिंग माय मेमोरी। तो वो सब चीजें पता लगी कि इट्स नॉट अ गुड थिंग टू स्टे अवेक 24 आवर्स ऑल द टाइम एंड हुँ, लिविंग अ ड्यूअल लाइफ। घर हाँ, पे झूठ बोल रहा हूँ कि पुणे में हूँ, जॉब पे कुछ और कर रहा हूँ, मन नहीं है करने का, दिन में कुछ और कर रहा हूँ। सो आई वाज लिविंग 3 or 4 डिफरेंट वर्जंस ऑफ माई सेल्फ इन वन डे। हुँ, सो देयर केम अ टाइम वेयर माई बॉडी जस्ट ब्रोक डाउन कंप्लीटली, कि बस अभी हो गया, स्टॉप। सो आई वेंट बैक एंड आई टोल्ड देम, एंड टू माय सरप्राइज दे वर
ओके विद इट कि पहले क्यों नहीं बोला, तो फिल्म स्कूल भेज आपने देते। ज्यादा सोच लिया। मैंने बहुत सोच लिया। हाँ, इतनी बड़ी चीज नहीं थी जितनी बना ली दिमाग में, पर ठीक है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। अब फिर मैं वापस आके कुछ दोस्तों को कॉल किया कि यार काम करना है, अभी क्या करूं, कुछ नहीं पता, ऑडिशंस देके देख लिए हैं, नाउ आई वांट टू वर्क। देन आई गॉट दिस फिल्म एज एन एडी, एज एन इंटर्न। आई वाजंट पेड एनीथिंग, बस Okay. वो ट्रैवलिंग का और खाने पीने का खर्चा मिलता था, हाँ। बट आई वाज सो हैप्पी ऑन सेट। 24 आवर्स आई यूज्ड टू वर्क, कास्टिंग में भी ये चाहिए वो चाहिए, छोटा काम मोटा काम, एवरीथिंग, व्हाटएवर वाज हैपनिंग, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे आधे घंटे की नींद में भी मैं फुल एनर्जी में होता था। क्या बात है, because finally we're doing that you have हाँ, been ओके, wanting to दिस do. इज व्हाट आई वांटेड टू डू, Yeah. जो मुझे मॉडलिंग में फील नहीं हुआ, उसकी तैयारी करने के बाद भी हाँ। ये मुझे फील हुआ विदाउट इवन गोइंग इनटू अ फिल्म स्कूल। अच्छा, जब आप एडी बने तो आपके मन में सिर्फ आप जानते होंगे ना, ये आपकी सेल्फ टॉक रही होगी, यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मूवी भी करके दिखाऊंगा। सच बोलूं, वो हट गया था मेरे मन में से। Really? तब मेरे मन में था कि मैं जिंदगी भर सेट पे रहना चाहता हूँ, चाहे मैं कुछ भी काम करूँ, मैं सेट पे रहूंगा। एक्टर भी ना बन पाऊँ, मुझे चलेगा। क्या आई बात कर जस्ट रहे वांट हैं? टू बी ऑन सेट। मुझे इतना प्यार हो गया था उस प्रोसेस से कि हो सकता है मैं एडी ही करता रहूं, एंड आई वुड बी ओके विद दैट। हो सकता है कि मैं, मुझे पता नहीं डायरेक्टर कैसे बनते हैं, हो सकता है मैं वो बन जाऊं, मैं प्रोडक्शन में मैं कुछ भी कर सकता हूं, बट आई जस्ट वांट टू बी ऑन सेट। दिस इज वेयर आई फील अलाइव। वो मुझे फीलिंग पहली बार लाइफ में आ गई थी, स्पोर्ट्स के अलावा कहीं और। अरे वाह। सो एक चीज लाइफ में सॉर्ट हो गई थी कि यार यहाँ मुझे यहीं रहना है। पर पैसे। हाँ, उस वक्त तो घर वालों ने हेल्प की, हाँ, बट जब बोल के आया था तो फिर समझ में आया कि कमाने भी कैसे होते हैं यहाँ पर पैसे। इंटर्न अच्छा। था, सीख लिया अभी काम, अभी आगे जाऊंगा तो आई बी एबल टू गिव देम अ रिज्यूमे या कि ये मेरा काम है, मैं ये सब काम जानता हूँ करना, तब नहीं जानता था। या तो वो तो लर्निंग थी मेरे लिए। कुछ पैसे नहीं भी मिले, दे के भी काम करना पड़ता, मैं करता। तो वो तो जो भी मिला मेरे लिए, इट वाज या प्रॉफिट ओनली एक तरीके से। देन आई वर्कड इन कास्टिंग, इन प्रोडक्शन। एक दो साल करते करते आई ब्रोक माय लेग्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। देन आई वेंट बैक होम, वाज देयर फॉर 2 months। तब डिप्रेशन वाला फेज आ गया था वापस से कि शिट, वही जो मेरे स्टॉप लगते हैं ना लाइफ में, पहुंचा पहुंचा पहुंचा, कुछ हो गया, फिर वापस आ गया। क्या हो गया था? पैर कैसे? जिमनास्टिक्स करता था मैं अच्छा, तब। अब ये हाँ नया शौक। हाँ, तब तब वो भी ट्रेंड में था। हम्म, फिल्मों में हर कोई एक्शन कर रहा है, हम्म। नए तरह का एक्शन आ गया था। तैयारी आपकी फिल्मों की ही थी, आप कितना भी ना बोले, मन में नहीं मिलता तो मैं दुखी नहीं होता, ये अच्छा। पक्का हो गया था कि अगर मैं पर नहीं बन पाया एक्टर तो मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि फिल्मों में काम करने में मजा आ रहा है। हाँ। उतना वो जो फाइनल प्रोडक्ट आप देखते हो ना, उसमें आप कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में नाम भी आ जाए, यू फील दैट ओह आई एम अ पार्ट ऑफ दिस, तो वो खुशी हो गई थी। तो ये सब करने के बाद आप मेरठ गए मेरठ और गया। वहां पे डिप्रेशन हुआ आपको? हाँ, बहुत क्या ज्यादा। सोच कर डिप्रेशन, मतलब आई वाज देयर ऑन बेड फॉर 4 months। बिकॉज ऑफ आई, योर, हाँ, ब्रोक बोथ माय नीज, बोथ माय एंकल्स। हाउ कम? जिमनास्टिक्स कर रहा था मैं, एंड आई ओवरफ्लिप्ड। एक गद्दा पार हो गया, एंड आई जस्ट लैंडेड ऑन द फ्लोर। मेरा सर बजा पहले दीवार में, मेरा दो घुटने, दोनों एंकल ऐसे पीछे टच हो गए थे, ऐसे सैंडविच बन गया था मेरा। या, सो इट वाज वेरी ओह बैड, माय एंड आई वाज स्टिल गॉड। लाफिंग ऑन माई सेल्फ कि अब क्या होगा लाइफ में यार। अब अभी नहीं, इस स्टेज पे नहीं, जब अभी काम शायद शुरू हो पाता लाइफ में। उससे 2 दिन पहले मैंने अपनी लाइफ का इकलौता प्ले किया था। मैंने एक ही बार थिएटर किया लाइफ में, वो प्ले किया था उस चोट से 2 दिन पहले। तब मुझे एक्टर वाली फीलिंग आनी शुरू हुई थी कि वाह, मैं रीडिंग करता हूँ, मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं एक्टर हूँ, एंड आई ब्रोक माई लेग्स। तो घर गया, वाज देयर फॉर 4 months। बहुत बुरा टाइम था, बहुत खाता था, इतना इतना मोटा हो गया था मैं खाते खाते। हाँ, क्योंकि कुछ और समझ ही नहीं आता था ना, ऑफ बस कोर्स। टीवी देख रहे हो और खा रहे हो, जस्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि मैंने जो कुछ किया सब वेस्ट हो गया। आसपास के लोगों का प्रेशर कि 4 साल हो गए, वहां पर 3 साल हो गए हैं, कर क्या रहा है, सब दोस्त सेटल डाउन हो गए हैं, घर ले लिया, शादी कर ली, बच्चे बच्चे पैदा कर रहे हैं। यहाँ अभी इतना टांगे तुड़वा कर बैठा है, करता क्या है बता भी नहीं सकता। क्या होता है एडी भाई, क्या होते हैं कास्टिंग डिपार्टमेंट, क्या कुछ नहीं, समझाऊं दिल्ली किसी विल्ली में तो को। समझा ही नहीं कुछ सकते, नहीं, उधर मेरे कुछ दिल्ली नहीं। यूपी बिहार में तो उनको ये काम कुछ नहीं पता समझ ही उनको। नहीं आता है। हाँ, हाँ। फिर कैसे वापसी की आपने? फिर मैं मम्मी को बोल के आया कि मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ अभी, एंड आई विल कम बैक, क्योंकि मेरे घर का रेंटल वाला वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तो मैं आखिरी 1 महीना रुक के आता हूँ, हर जगह इंट्रोडक्शन दे आऊंगा जाके। एंड आई केम बैक एंड आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड जिनके यहाँ मैं कास्टिंग में काम करता था, कविश, एंड आई कॉल्ड हिम अप। आई सेड यार कोई भी ऑडिशन हो, जस्ट लेट मी नो, आई जस्ट वांट टू फेस द कैमरा वंस। एक ही कसक निकालूं अंदर से पूरी कि आया हूँ, और ऑडिशन भी नहीं किया, सिलेक्ट भी कहीं पर नहीं हुआ, व्हाटएवर कैरेक्टर, कुत्ते का भी रोल है, मैं आई जस्ट वांट टू ऑडिशन फॉर इट। हाँ। बाय चांस एक ऑडिशन था, टीवी का ही था, इतना मुझे पता था। क्या था, किस कैरेक्टर के लिए था, नो क्लू,
कि भाई जैकेट लेके जाना, जस्ट गिव इट। रात को 11 बजे मैं गया, जब ऑफिस बंद हो जाता है, Yeah. कि जिनके सच में ऑडिशन हो रहे हैं उनके पूरे हो जाएं और मैं भले ही 2 घंटे ले लूं, तो मेरे ही जूनियर्स वहां पे काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मैं कहा भाई यार तू ऑडिशन ले ले। तो कैमरा पे नहीं, उसने फोन पे लिया, अपने फोन पे ऑडिशन लिया। आई जस्ट मक्ड अप द लाइंस, ब्ला 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 बोल दिया मैंने, मुझे फील भी नहीं हुआ कुछ। आई डोंट नो इफ दैट वाज द बेस्ट ऑफ माय ऑडिशंस और जो भी, बस एक हिचक निकालनी थी अंदर से 4 महीने बेड पे बैठने के बाद। रात को 2 बजे आई गॉट सिलेक्टेड। इट वाज अ लीड इन अ स्टार प्लस शो, चक्रव्यूह। चेक रिव्यू। हाँ, रिश्तों का चक्रव्यूह फॉर स्टार प्लस। रात को 2 बजे कॉल आया, दैट वाज माय फर्स्ट एक्टिंग जॉब। अब महादेव ने दिखा दिया हाँ, अपना। मतलब प्योर मैजिक, मिरेकल था वो। उसके बाद 3-4 महीने काफी मुझे मुश्किलें आई, क्योंकि आई वाज जीरो एट माय वर्क। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था काम करने का। एक तरह के फेज से बाहर निकल के आया था, तो अपने ऊपर जीरो कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं कर भी सकता हूँ या नहीं। सो आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स थ्रू आउट द प्रोसेस टिल आई वाज फाइनली साइंड फॉर इट। एपिसोड्स करने के बाद भी मैं तलवार लटकी हुई थी कि रिप्लेस हो सकता है। आई वाज दैट बैड। आई वाज वेरी वेरी बैड। Why you didn't hone your acting skills? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जितना भी मैंने काम किया अपने ऊपर, वो सब खो चुका था मैं उन 4-5 महीनों में, अच्छा। जब बेड पे था। कॉन्फिडेंस बहुत खत्म हो गया था। आई डिड व्हाटएवर पॉसिबल एक्टिंग पे काम करने के लिए, बट वो आउट ऑफ नोवेयर जो एक ऐसे आपके कंधों पे डाल दिया ना पूरा शो, हैविंग सच अ फैबुलस कास्ट, इतने अच्छे अच्छे उसमें बड़े बड़े पुराने एक्टर्स, एंड यू नो लीडिंग द शो, प्लेइंग अ कॉप, जहां आप सबको जाके परेशान कर रहे हो। सो इट टेक्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। यू नीड सम एक्सपीरियंस टू हैंडल दैट प्रेशर। तो मैं अपनी लाइनों में ठीक था, मैं कभी लाइनों की वजह से रीटेक नहीं होते थे, या प्रेजेंटेशन की वजह से रीटेक नहीं होते थे। इट वाज प्योरली कॉन्फिडेंस कि व्हाई इजंट ही मीनिंग व्हाट ही इज टॉकिंग, कि ये फंसा क्यों हुआ है अपने अंदर इतना। और मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कि वेयर एम आई लैकिंग, आई हैव डन एवरीथिंग इन लाइफ। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं पहली बार 10, मैंने हजारों लोगों की टीमें संभाली हैं कॉलेज में। आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। सो व्हाई इज इट दैट ओके स्पीकिंग दीज लाइंस इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन? क्योंकि वही बात, अपने अंदर आप इतना हवा बना लेते हो चीज का, even the smallest thing becomes this big because this was a dream, and that came true, and I wasn't prepared to take that responsibility that okay, it has come true, अब क्या करूं मैं इसका। You wanted to justify that and you were हाँ, not able to yeah, justify what you have gotten yes, and after people were loving it. हाँ, Feedback ठीक आ रहा है, सब कुछ ठीक है। I knew it, people technically involved knew it, that okay, this is not good, but people were liking it because they flow with the story. तो उनको स्टोरी पसंद आ रही थी, कैरेक्टर पसंद आ रहा था, मे बी दे लाइक द इनोसेंस, मे बी दे लाइक द ऑनेस्टी, एंड पीपल वर ओके विद मी बिकॉज आई वाज वेरी 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 ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ऑन सेट। कि यार कल इसने अगर एक किया है तो नेक्स्ट डे 1.5 कर देगा, उसके नेक्स्ट डे 2 कर देगा, कर लेगा, इट विल हैपन, डोंट वरी। सो आई वाज सिलेक्टेड प्योरली ऑन द बेसिस दैट these are the most honest eyes I've seen in my life. This is what I got from the producers, which is why I got selected. नहीं तो यार जहां मैं स्टैंड करता था in terms of my skill sets, there were thousands of other boys who could have easily gotten it. Correct. So it was purely a miracle for me. But आपने मेहनत भी बहुत की मैंने है। बहुत मेहनत की। Miracle plus your hard Yeah. work for sure. Even after getting the show, I worked 1,000 times more. I worked hard on myself. क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई चीज आपको मिलती है ना लाइफ में, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, कुछ भी आपको मिल जाए। You don't take your success for granted, and that I don't even know if I would call it success, but whatever work I have to do in life, I respect it more than my life, and I will always do that. चाहे कुछ भी काम हो। क्या बात हाँ, है। चाहे मैं एडी था तब भी मैंने इस तरह से काम किया, चाहे मैं एक सीन करूं, चाहे मैं एक फिल्म लीड करूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, या कुछ भी काम करूं, मैं खेती भी करूंगा वापस जाके, You'll I'll give your give in my 100%. life, nothing less than that. उसके बाद आपने बेहद किया, उसके बाद आपने इश्कबाज इश्कबाज किया था, इश्कबाज किया, मनमोहिनी किया था, मनमोहिनी, वो सारी बहुत पॉपुलर शोज किए हाँ, आपने, हाँ, है ना? टू ब्लेस्ड। तो और सारे शोज अलग अलग थे, so never got caught in that loop of being a part of a सास बहू ड्रामा, which I consciously decided I won't do. ऑफर्स आते थे, पर एक कॉन्फिडेंस आ गया था चक्रव्यूह के बाद, क्योंकि you see some growth in yourself. Yeah.
तो आपको लगता है कि यार आई हैव समथिंग इन मी, वो बिकॉज वंस यू गेट वैलिडेटेड बाय पीपल हु यू रिस्पेक्ट एंड यू लुक अप टू, तब आपको खुद पे भरोसा होना शुरू होता है कि नहीं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। कभी ढोल नहीं बजाया मैंने कि अब तो काम मिल गया है, हमेशा से छोटा छोटा ही रहा हूँ अंदर ही अंदर, ठीक है 1% और ऐड हो गया लाइफ में, 1% और हो गया। सो दैट गेव मी दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ओके, इफ ये पुल ऑफ कर गया हूँ तो अगले स्टेप के लिए मैं तैयार हूँ। सो मनमोहिनी हैपेंड आफ्टर चक्रव्यूह, और दैट वाज अ डिफरेंट शो, फैंटेसी ड्रामा था। बेहद आई गॉट, उसमें नेगेटिव था। बहुत अच्छा काम किया आपने बेहद में। थैंक यू, I've थैंक seen यू, आई some लव of दैट it. शो, आई लव दैट कैरेक्टर। पहली बार नेगेटिव किया था, सो दैट्स व्हेन आई ब्रोक द मोल्ड ऑफ यू नो बीइंग सीन एज अ हीरो इन टीवी। और तब मुझे पहली बार खुल के काम करने को मिला as a hero or a positive character that you get to play on TV. You're too tied up Yeah. in your clothes, in your lines, in your reactions. You are either cry, you laugh, or you just act like a hero. Yeah. When you get a negative or a gray shade, you can go all out. है ना? तब मैंने रियलाइज किया मैं तो एक्टर हूँ यार। There is no barrier. मैं तो आती है एक्टिंग यार। अच्छा बेहद ने तो आपको बेहद में लगा कि हाँ यार, मैं ये भी, ये तो मैं देखता था कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं, ये तो हो जाता है। तो बेहद को आप माइलस्टोन समझे? मैं अपने लिए समझता हूँ पर्सनली। आई थिंक जेनिफर विंगेट भी अपनी जो है करियर का वाह। एक कमबैक, एक हाँ, वापस हाँ, उस हाँ, टर्मोइल के बाद उन्होंने yeah. मतलब What an actor. है ना? Yeah. थोड़ा बताइए ना आपका उनके साथ इक्वेशन कैसी, क्योंकि उन्होंने बहुत So I entered the show when the show had already done 60 episodes. It was a finite show, 120 episode का। और वहाँ से ये ट्रैक शुरू होना था where I enter and they too have their thing and they team Yeah. up and they revenge drama जो भी है। So we didn't get the time to gel up उतना जो एक initial stage में मिलता है आपको when you're अच्छा। preparing for a show। Yeah. कि शो 1 महीने बाद आने वाला है, you two are signed and you get to spend time, Yeah. read, build characters. Yeah. So I entered on set directly, मतलब आज से हमारे एपिसोड शूट होने हैं। But she is fab in her job, और जिस तरीके से she's a senior of course, and playing a negative character you have to be careful of what you do because there's physical touch. You say a few things, you have to make sure that कि सामने वाला uncomfortable feel ना करे। तो मेरे अंदर वो डर छोटा सा था which वो she cleared up everything on day one कि यार ऐसे पकड़ लेना, क्या हो गया, so made it very comfortable for me। तो 1-2 दिनों में मैं खुल गया था कि फ्रीडम है यार, जो मन में आए। She Plus- made you feel comfortable yes एकदम। yes Plus what? प्लस द डायरेक्टर प्रतीक सर, प्रतीक शाह, तो उनके साथ मनमोहिनी किया था मैंने 1 साल तक। हाँ, वो तो comfort बेहद भी zone वही है। कर रहे थे, और उनके साथ मैंने तो एक अपनी बॉन्डिंग वैसी थी 2 साल की कि उन्हें पता था कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या मेरा अपर लिमिट लोअर लिमिट है परफॉर्मेंस का, और कितना उनको पुश करना है मुझे। सो देयर वाज दिस अनसेड केमिस्ट्री गोइंग ऑन कि वो यहाँ से दिखता था मुझे कि सर खुश है कि नहीं है। तो अंकित थोड़ा सा ऊपर उठा दे, नीचे कर दे। सो ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, क्योंकि एक टेम्पलेट परफॉर्मेंस एज अ हीरो आप दे चुके हो 2-3 साल तक अलग अलग शोज में, एंड दिस इज समथिंग न्यू एंड यू आर गेटिंग टू लर्न सो मच। सो इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। आपको नहीं लगता कि आपको ऑफ कोर्स आपने सोचा होगा कि मूवीज करूं मैं, you know? जी 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 है ना? हाँ। कोई भी इंसान चाहता है बड़े पर्दे पर दिखूं, हाँ है ना? चाहत अभी बरकरार है आपकी? चाहत बरकरार है। होपफुली क्या आएगी फिल्म फिल्म 21st आ गई है, आपको नहीं हाँ, पता, सबको पता है। हाँ आ गई है 21 नवंबर को 120 बहादुर बाय एक्सेल। क्या है ये? It's a film. It's a It's a film. film coming out. Yeah. It's बॉलीवुड फिल्म Bollywood film. on 70 mm we'll On see you. 70 mm, क्या yes, बात है, yes, सी yes. मेरठ का लड़का Thank इज Thank you. जस्ट Thank you. तो वो भी Wow. लास्ट ईयर हमने शूट की थी लद्दाख में। हाँ, फरहान अख्तर हैं फिल्म में। क्या बात है। Yeah. ऐसे थोड़ा तो बोलिए, थोड़े उसमें बोलिए ना। हाँ वो तब बोलूंगा जब फिल्म आने वाली होगी, ट्रेलर आने दो उसके तब बाद। तो आपका इंटरव्यू हाँ। मिलने से रहा था, मैं प्रथम भी नहीं फोन नहीं, नहीं सबसे उठाएंगे पहले यहीं पे मेरा। आऊंगा, सबसे पहले आपके पास आऊंगा भाग के। तो yeah, I'm waiting for that to come I'm out. very happy to hear this कि फिल्म आ रही है, इसी साल आ रही इसी है। साल क्या बात 21 है। नवंबर। थैंक यू। और इस बीच मैंने कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म्स की हैं 3 साल से। झुकी झुकी सी नजर मैंने किया स्टार प्लस पे, दैट वाज Yeah. 3 इयर्स बैक। उसके बाद से मैं ब्रेक पे था लगातार टू टेक दिस ट्रांजिशन टू वेब एंड फिल्म्स। पहला वेब शो आ गया है कुल, और 4 इंडिपेंडेंट फिल्में की हैं अलग अलग, और उनमें से एक फिल्म है मैडम ड्राइवर विद हाँ. किट्टू गिडवानी मैम।
इंद्रजीत नाटो जी उसके डायरेक्टर हैं. दैट फिल्म इज बीन सिलेक्टेड इन न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल. क्या बात है. तो वो चलेगी अभी वहाँ पर. बाकी फिल्में भी अभी पोस्ट प्रोडक्शन खत्म हो गया है, तो इंडिपेंडेंट है, सो आई हैव नो क्लू वो किस तरीके से कहाँ पर बाहर आएंगी. Yeah. But then again, I'm ending this year with 120 Bahadur, so I'm excited for whatever's happening in life right now. I am so happy and मैं चाहूंगी कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में देखिए. सीरियल में तो Thank you, देखा है हमने, thank you. पर फिल्मों में अब छाने का Yeah. टाइम आ गया है. Thank you, thank you. That means a lot, क्योंकि अब मन है यार, फिल्में करते रहना है बस. हाँ, मजा प्लीज आता है, कीजिए. बहुत प्लीज मजा आता है, कीजिए. अच्छा लगता है. और मैं बहुत खुश हूँ. आपका जो जर्नी वो बहुत मतलब कोई अच्छे से देखे ना कोई आपका जर्नी तो बहुत इंस्पायर हो सकता है वो Thank इंसान. you. और कुछ भी एक पॉसिबल, मुझे लगता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. मतलब एक छोटे Impossible से तो नहीं शहर है. से आके अपनी कितनी ऐसे ऐसे करके आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं. अभी ऐसे बोल रहे हो ना, मुझे ऐसे कुछ कुछ फील हो रहा है पेट में कि Kudos यार, to you. I know the whole life is in front of me right now. है ना. Yeah. कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो आज तक आपने किसी को नहीं बताया होगा, जो हाँ, जो हाँ, ऐसे कुछ yeah, सहा yeah. अपनी लाइफ में. हाँ, होता है ना, हाँ, हम बिल्कुल, अपने बिल्कुल. तक ही रखते हैं उसको. हाँ, या हाँ यार. We've been talking really deep things. बताओ. अभी वापस आ रहा हूँ मैं, तो अभी लग रहा है कि हाँ यार, कहाँ ले गए आप मुझे इन बातों मतलब में. कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप, ऐसे हाँ, देखिए. जी, जी. कहाँ से कहाँ पहुंच गए. बहुत लंबा रास्ता है अभी, तो ठीक अरे है, चल क्या ही रहे हैं, बात भाग है, ही रहे हैं. क्या हाँ, बात है. I'll make sure Pratham हाँ. calls me for every premiere of your Yeah, film. wow. I'll call you myself. हम साथ में चलेंगे. Thank हाँ, you, हाँ thank you जी. so much. Yeah. एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी खूबी जो आपके अंदर हो और आपको अपने ऊपर बहुत नाज हो, and you would like to pat your back for, what would that quality be, your trait be? बेसिक से शुरू करता हूँ. हम्म. मैंने जिंदगी में कभी कूड़ा नहीं फैलाया. मैंने एक टॉफी का रैपर तक कहीं डस्टबिन के अलावा बाहर नहीं फेंका है. मेरी पॉकेट्स आपको मिल जाएंगी कूड़े से भरी हुई, मेरे बैग्स मिल जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी. मेरी बहुत लड़ाई हुई इस वजह से, बचपन से, मतलब जब से पैदा हुआ. आई डोंट इवन रिमेम्बर अ सिंगल टाइम कि किसी भी जोन में, किसी भी मूड में, किसी भी दुनिया के कोने में मैंने कभी कचरा नहीं फैलाया. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. आई टर्न 35 और मेरे 35 साल लाइफ के मैंने ये धरती को वापस दिया है कि मैंने कूड़ा नहीं फैलाया. क्या बात है, ये हाँ, कुछ आई एम बहुत वेरी प्राउड अलग ऑफ सी इट. चीज आपने हाँ, बताई. हाँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट. स्वच्छता अभियान का आपको बनाना चाहिए. You know, नहीं, वो सबके अंदर होना चाहिए यार. होना आई डोंट चाहिए, नो. पर है तो नहीं ना. हाँ, कोल्ड ड्रिंक पिए, बहुत यही गुस्सा आता है मुझे. हाँ, गुस्से का मेरा एक बहुत बड़ा रीजन था पहले. हाँ, आपने बताया गुस्सा. तो ये, एंड देन अगेन आई नेवर गिव अप. आई विल नेवर गिव अप इन लाइफ. This we I will all never give up in life. Yes, I'm lovely. pretty sure about it. Or Yeah. to aspiring actor and actresses. Yeah. Firstly, thank you for having me here. मतलब Thank you. My बहुत pleasure. I'm so overwhelmed right now with So this am I. conversation. Yeah. Thank So you. good to know you. And then our viewers and people who want to do things that they want to do, which are not a part of the societal norms. आप लोग जहाँ पर भी रहते हैं, जो भी काम करते हैं, just keep believing in what you do. Every moment, take out a day, take out a moment, take out that hour, and be 100% involved during that particular moment. 2 साल, 3 साल, 10 साल का सोच के परेशान मत हो, क्योंकि आपको यही बोला जाएगा कि तब क्या करेगा, उस एज में क्या करेगा, तब का तब देखेंगे. अभी आपका मन है कि ये चीज आपके लिए ठीक है, just invest yourself completely in that and do the things that you have to do. उससे हम बच नहीं सकते, but do things that you need to do. ये दोनों चीजें करना बहुत जरूरी है. Things that you need to do for yourself and that you have to do for the people you love. So make a balance and work hard, work very hard. सब हो जाता है, बहुत easy है. It's just that you have to take it one day at a time. Stress मत लो. All the best. Thank you Thank you. for coming on Filmy Mantra. And I'm glad to meet you. And I wish you all the best for all your future endeavors. इतने serious होके देख रहे हैं, मैं आपको धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको wish कर I'm रही just हूँ. taking the wishes, absorbing it. Thank you. Thank so you. much. Thank you. Well, this was Ankit Sivaj. And सपने देखें और सपनों को साकार करें. अगर आपको ये सीखना है तो अंकित जी से सीखें. I am so glad to do his interview. This was me, Nandini Roy, signing off. Do let me know in the comments section what you think about his recent release, Kul. If you haven't watched, please go and watch. And let me know in the comment section what you think about this interview. Thank you.